तो गाइज अगर आप अपने पहले गाने को क्रिएट करना चाहते हो एज अ सिंगर या रैपर, तो ऐसी 10 चीजें बताने वाला हूँ जो कि आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज है कि जब भी आप अपने म्यूजिक को क्रिएट करवाना चाहते हो तो ऐसे जादू से म्यूजिक नहीं आ जाता। उसके लिए आपको एक म्यूजिक प्रोड्यूसर की जरूरत होगी, एक मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर की जरूरत होगी और मे बी एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर की जरूरत होगी। तो अब ये म्यूजिक प्रोड्यूसर क्या करता है, मान लो आपने लिरिक्स लिखे हुए हैं, मान लो आपने कोई मेलोडी बना रखी है, एक हल्की सी कोई रिदम दिमाग में है, अब आप चाहते हो यार इसको रियल लाइफ में क्रिएट करना है एक गिटार से, वायलिन से, ड्रम से। तो ये सारे जो थॉट्स हैं इनको रियल लाइफ में लाने के लिए आपको एक म्यूजिक प्रोड्यूसर की जरूरत होती है जिसके साथ आप ये सब कुछ शेयर करते हो और फिर उसका काम है कि ये सारे थॉट को रियल लाइफ में लाइक इंस्ट्रूमेंट से प्ले करके, प्रोग्राम करके उसको क्रिएट करे। म्यूजिक प्रोड्यूसर यहाँ तक कई बार विजन्स भी देते हैं आर्टिस्ट को। जैसे हम काफी बार मल्टीपल आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं तो हम उनको बोलते हैं यार ऐसा कुछ बनाओ, ऐसा कुछ लिखो। एक क्रिएटिव जर्नी पे लेके जाता है आपको म्यूजिक प्रोड्यूसर, अगर आप उसके साथ काम करते हो तो। बहुत बार एज अ सिंगर आपको ये तो पता होता है यार ये सुर कैसे लगेंगे या फिर ये मेलोडी क्या कहूंगा या फिर मैं लिरिक्स ही लिखूंगा, बट आपको इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो टेक्निकल बेस लाइन क्या यूज होगी, उस स्टाइल की गिटार को क्या कहते हैं, वो मैक्सिकन गिटार है या स्पेनिश गिटार है, इस टाइप के रिदम्स को क्या बोला जाता है। इसलिए सबसे पहले अगर आप एक म्यूजिक को क्रिएट कराना चाहते हो तो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर को हायर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप अपना म्यूजिक बनवाना चाहते हो हमसे तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें मैसेज भी कर सकते हो। सेकेंड चीज है मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर। अब कई म्यूजिक प्रोड्यूसर भी मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं, जैसे हमारी टीम में हम लोग करते हैं, बट वैसे मिक्सिंग और मास्टरिंग इंजीनियर का काम ये होता है कि जो म्यूजिक प्रोड्यूसर ने पूरे साउंड को क्रिएट करा हुआ है और जो सिंगर ने उसके ऊपर वोकल्स को रिकॉर्ड करा हुआ है उसको अच्छे से ब्लेंड करना और क्लैरिटी लाना। जो आपके वोकल्स रिकॉर्ड हुए हैं, जो आपके गिटार रिकॉर्ड हुए हैं, फिर आपके गिटार जो प्रोड्यूस हुए हैं उसको अच्छे से ब्लेंड करना मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर का काम है। ये भी हम काफी सारे लोगों के साथ करते हैं, इसलिए आपको समझा भी पा रहा हूँ कि मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर का काम क्या। अब तीसरा आता है इंस्ट्रूमेंट प्लेयर। मान लो आपको अपने गाने के अंदर सारंगी चाहिए, तबला चाहिए। अब ये सारे एलिमेंट्स को ना आपका म्यूजिक प्रोड्यूसर प्रोग्राम तो कर देगा, बट अगर आपको बहुत ज्यादा रियलिस्टिक चाहिए कोई चीज, जैसे गिटार आज के टाइम पे काफी हद तक म्यूजिक प्रोड्यूसर्स बना देते हैं, बट सारंगी, तबला इतने पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो इनको रिकॉर्ड ही करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हर प्रोजेक्ट में हम एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर को लेकर नहीं आते हैं, बट कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें सारंगी या तबला या फिर स्पेशली गिटार के वो इलेक्ट्रिक गिटार का वो स्विंग चाहिए, तब हम किसी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर को हायर करते हैं फॉर दैट सेशन। सेकेंड चीज आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए कि जब आप म्यूजिक को क्रिएट करवा रहे हो ना तो वो एक क्रिएटिव जॉब है, वो एक सिस्टमैटिक या एकदम डिसिप्लिन तरीके से होने वाली जॉब नहीं है। मैं मानता हूँ म्यूजिक को हम लोग भी बहुत डिसिप्लिन तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, बट एज अ सिंगर आप ये नहीं बोल सकते किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर को या फिर खुद को भी कि भाई 4 घंटे के अंदर बहुत फाड़ू म्यूजिक बनाना है, हम पूरी मेहनत करेंगे, 4 के 4 घंटे हम कोई और काम नहीं करेंगे, सिर्फ यही काम करेंगे, बहुत अच्छा म्यूजिक बनाएंगे। ऐसे म्यूजिक काम नहीं करता। और मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कॉर्पोरेट या ऑफिस में काम करते हैं और वो हमसे म्यूजिक क्रिएट करवाते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ यार पहले डेमो को बनाने में 4 से 5 या 7 दिन लगेंगे, तो वो मेरे से पूछते हैं कि यार ये थोड़ा जल्दी कर देते और बढ़िया हो जाता। तो म्यूजिक जेन्युइनली कभी तो 2 घंटे में भी बहुत अच्छा बन जाता है, कभी हो सकता है वो 1 हफ्ते अच्छा बने ही ना, क्योंकि हमें वो चीज पसंद नहीं आती। तो एज अ सिंगर या फिर रैपर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर को हायर करते हो या फिर अगर आप खुद भी उसके साथ काम कर रहे हो तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना कि अगर आप 3, 4, 5, 6 दिन में गाना नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि म्यूजिक बहुत क्रिएटिव जॉब है। वो इतनी सिस्टमैटिक जॉब नहीं है कि आपने बोला अगर आज शाम को अच्छा म्यूजिक चाहिए तो वो जरूरी नहीं है वो बनेगा या नहीं बनेगा। वो बन तो जाएगा उस टाइम पे, पर वो कितना अच्छा बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए म्यूजिक को हमेशा स्ट्रेस लिए बिना बनाना चाहिए। तीसरी चीज जो काफी सारे सिंगर्स को नहीं पता होती वो ये है कि वो माइक्रोफोन, इंटरफेस, लैपटॉप सब कुछ तो परचेज कर लेते हैं, बट उनको लगता है ये जो स्टूडियो में अकूस्टिक पैनल्स लगाए जाते हैं, जो कि मेरे पीछे भी लगा हुआ है और यहाँ पे भी बहुत सारे लगे हुए हैं। हमने भी जब काफी सारे रिकॉर्डिंग सेशंस करे, हमने भी ओपन में विदाउट अकूस्टिकली ट्रीटेड रूम में रिकॉर्डिंग्स करी है, बट जब हम एक फाइनल प्रोडक्ट को अब क्रिएट करना चाहते हैं, जब हमने पूरा गाना बना लिया, बहुत टिप टॉप गाना बन गया, बट अब हम चाहते हैं एक बार अच्छे से फाइनल वोकल रिकॉर्ड कर लें, तो हम स्टूडियो में जाकर ही करते हैं या फिर हम कोशिश करते हैं कि हम स्टूडियो में ही हो जब हम गाने को क्रिएट करा रहे हो। तो अगर आप एज अ बिगनर सिंगर ये सोच रहे हो कि यार मैं बस माइक्रोफोन अच्छा खरीद लेता हूँ उससे काम हो जाएगा, अगर आपके अकूस्टिक्स अच्छे नहीं हैं तो वोकल इतने अच्छे रिकॉर्ड नहीं होंगे, और वोकल इतने अच्छे रिकॉर्ड नहीं होंगे का मतलब है वोकल में रिवर्ब आ जाएगी, आपके सुर ताल तो वैसे ही रहेंगे जो आपके हैं। तो कोशिश करना कि अकूस्टिक ट्रीटमेंट करवा लो या थोड़ा सा जुगाड़ कर लो या फिर स्टूडियो में जाके वो फाइनल वोकल्स को रिकॉर्ड करो। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि जब आप गाने को रिकॉर्ड करते हो ना तो आपको पूरा गाना 1 गो में रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस
गानों को टुकड़ों में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब पहले वर्स रिकॉर्ड कर सकते हो, फिर हुक रिकॉर्ड कर सकते हो, फिर ब्रेक ले सकते हो, फिर वर्स 2 रिकॉर्ड कर सकते हो, फिर हुक 2 रिकॉर्ड कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 गो में देना है। जब लता मंगेशकर, किशोर कुमार इनके टाइम पे रिकॉर्डिंग करी जाती थी तो हमें 1 गो में देना पड़ता था, क्योंकि इतने सॉफ्टवेयर और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट आज के टाइम पे आप इजीली ब्रेक ले लेके कर सकते हो। अब जब मैं सिंगर्स के साथ काम कर रहा होता हूँ तो कई सिंगर्स और रैपर 1 गो में पूरा गाना दे देते हैं, और कई सिंगर्स और रैपर 1 गो में नहीं दे पाते, उनको चंक्स में देना पड़ता है। स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं उनका मेरे से ये सवाल होता है, जिनके लिए मैं पहली बार गाना बना रहा होता हूँ, कि यार क्या हमें 1 गो में देना पड़ेगा, मेरी तो इतनी सांस ही नहीं है, कैसे होगा? तो मैं बोलता हूँ टुकड़ों में दे सकते हो। आज आप 2025-26 में जी रहे हो तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको टुकड़ों में दे दो। बाद में वो हमारा काम है एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर कि उन टुकड़ों को जोड़ देना इतने स्मूथ तरीके से कि पता ही ना लगे कि बीच में गैप भी लिया था। काफ़ी सारे सिंगर्स को ये चीज़ नहीं पता होती कि जब एक गाने को क्रिएट करा जाता है तो आज के टाइम पे म्यूजिक प्रोड्यूसर जी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके तबला, गिटार, स्ट्रिंग्स, वायलिन, चेलोज और जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट सोच सकते हो, काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 80% तक सारे इंस्ट्रूमेंट प्रोग्राम हो जाते हैं। प्रोग्रामिंग मतलब एक म्यूजिक प्रोड्यूसर का ही काम है कि वो सारे सॉफ्टवेयर्स को लेकर रखता है अपने कंप्यूटर के अंदर। और जब आप बोलते हो कि यार इस कॉर्ड पे ना हम पियानो की जगह हारमोनियम बजवाएंगे या फिर इस हारमोनियम की जगह हम गिटार बजवाएंगे, तो उसके पास वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं और वो उसको चेंज करके ईजिली आपको जल्दी से सुना सकते हैं कि ये सेम ही धुन या ट्यून एक हारमोनियम पे या फिर शहनाई पे या फिर गिटार पे किस तरीके से साउंड करेगी। तो आपको हर चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कराना पड़ता। पहले के टाइम पे सिनेरियो अलग था, तब स्टूडियो में मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर को बुलाया जाता था, सारे साथ में बैठते थे और तब कोई गिटार बजा रहा था, कोई तबला बजा रहा था, कोई ड्रम्स बजा रहा है। बट आज के टाइम पे एक ही म्यूजिक प्रोड्यूसर बैठ के आपके वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकता है सॉफ्टवेयर की मदद। तो 6 पॉइंट ये कि ऑटो ट्यून विल नॉट मेक यू सिंग। मतलब मान लो आप गाना गाना चाहते हो और आपको लगता है यार कि मैं तो हल्का सा भी कुछ भी बेकार सा गा देता हूँ, म्यूजिक प्रोड्यूसर या फिर साउंड इंजीनियर ऑटो ट्यून लगा के कुछ बढ़िया सा बना देगा। मैंने इस वीडियो में ढंग से दिखाया था कि जब मैं एक नॉन ट्रेंड सिंगर इस गाने को गा रहा है और जब एक ट्रेंड सिंगर इस गाने को गा रहा है, तो दोनों पे सेम ही प्रोसेसिंग लगाई थी, बट मेरा वोकल कुछ इस तरीके से साउंड कर रहा था। कितना मैं करे कुड़े शक फिर तेरी ऑनेस्टी ते मैनू करे इंस्टा दे टेक्स्ट ते एनू करे तू एफबी ते और ट्रेंड सिंगर का वोकल कुछ इस तरीके से साउंड कर रहा था। कितना ना मैं करा कुड़े शक फेक तेरी ऑनेस्टी ते मैनू करे इंस्टा ते टेक्स्ट ते ओनू करे तू एफबी ते। तो ऑटो ट्यून आपकी सिर्फ मदद कर सकता है, ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ही बकवास या कुछ भी गा रहे हो और ऑटो ट्यून आपको बहुत अच्छा बना दे। इसलिए हम जितने भी सिंगर्स को सुनते हैं ना जो ऑटो ट्यून यूज़ करते हैं, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो डिसेंट अच्छा गा लेते हैं। तो ऑटो ट्यून थोड़ी सी मदद कर देता है, सिर्फ ऑटो ट्यून से गाना नहीं बन जाता। 7th पॉइंट ये कि जब भी एक सिंगर या रैपर गाने को माइक्रोफोन के आगे गा रहा होता है तो वो उस इमोशन को अपने फेस पे फील भी कर रहा होता है। अब मान लो मेरी आपसे लड़ाई होगी और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको मार दूंगा। ये ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है, फिर ओए मैं तेरे मार दूंगा, ये वाला टोन ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है, राइट? क्योंकि मेरा फेस स्ट्रक्चर, मेरा लाउडनेस, सब कुछ वो मैच कर रहा था जिस इमोशन में मेरे को बताना था आपको। वैसे ही जब आप एक हार्ड कोर कोई रैप गाने को गा रहे हो तो आपको वो एनर्जी फील करनी पड़ेगी। और अगर आप एक बहुत रोमांटिक गाने को गा रहे हो तो सिंगर्स भी उस लव को, उस रोमांस को फेस पे फील करते हैं और वो स्माइल के साथ गाते हैं। इस क्लिप में आप देख भी सकते हो कि कैसे सिंगर उस चीज़ को फील कर रहे हैं, एक स्माइल दे रहे हैं और फिर उस रोमांटिक गाने को गा रहे हैं। क्योंकि अगर वो ऐसे सैड मुंह बना के गाएंगे तो वो अच्छा वोकल टोन आएगा ही नहीं। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ सुर इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपका फेस स्ट्रक्चर, आप क्या इमोशन फील कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत सारे सिंगर्स को पता ही नहीं होता। तो 8th पॉइंट है लर्न बेसिक ऑफ म्यूजिक थ्योरी। अगर आप एक सिंगर हो ना तो आप कभी ना कभी किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर या किसी इंजीनियर के साथ काम करोगे ही करोगे। और तब क्या होगा, जब आप कुछ क्रिएट कर रहे होगे, आप उसको कहना चाहते हो कि यार ये ट्यून बजा दे, ये कॉर्ड बजा दे, बट आप उसको ढंग से बता नहीं पाओगे क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता कि यार बोलना क्या है। इसलिए बेसिक्स ऑफ म्यूजिक थ्योरी सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आप हमारे एक कोर्स को परचेज कर सकते हो। और इसके स्टार्टिंग के मॉड्यूल में हमने बहुत इन डेप्थ तरीके से ये सिखाया है कि कैसे मेलोडी को क्रिएट करा जाता है और कैसे कॉर्ड बनाई जाती है। और सिर्फ कॉर्ड बनानी नहीं सिखाई, साथ ही साथ उसके बेसिक फंडामेंटल भी सिखाए हैं कि कॉर्ड बनती कैसे है। इसलिए जब आप किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ काम करोगे, वो आपको बोलेगा कि भाई मैं अपने गाने को क्रिएट कर रहा हूँ सी मेजर स्केल में, तो इसका रिलेटिव माइनर बताओ। आप बोलोगे हैं ये क्या होता है, मेरे को तो पता नहीं। अब ये देखो, मैंने एक बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन को यहाँ पुट ऑन करा, बट इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि सी मेजर का जो रिलेटिव है वो ए माइनर होगा,
क्योंकि उसका रिलेटिव कॉम्बिनेशन उसके साथ बनता है। अब आपको ये बेसिक चीज़ें अगर नहीं पता है तो इसी रीज़न से आपको कोर्स को परचेज करना चाहिए। तो ऐसी इन-डेप्थ चीज़ों को सीखने के लिए ना आप हमारे म्यूजिक प्रोडक्शन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और हमारा ऑनलाइन कोर्स को भी परचेज कर सकते हो, जिसको देख के आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कि भाई म्यूजिक थ्योरी होती क्या है। 9th चीज़ है, डू नॉट पुश टू मच। अब ये मैंने क्यों बोला, काफ़ी सारे सिंगर्स, रैपर, प्रोड्यूसर, म्यूजिशियंस और इनफैक्ट मैं भी कई बार क्या करता हूँ कि भाई मेरे को एक हफ्ते में बहुत फाड़ू गाना बनाना है और मैं अपने पूरा प्रेशर डालने वाला हूँ कि मैं जल्दी करूँगा। यार जब आप किसी भी स्किल को सीखते हो ना तो उसमें टाइम लगता है। जैसे मान लो आज हम सोच रहे हैं यार आज हम एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना चाहते हैं और हमें 1 साल के अंदर ही करना है जल्दी से, तो पहली बात तो उसका कोई मेट्रिक नहीं है। और आप अगर अपने आप को इतना पुश करो कि मेरे को एक बड़ा आर्टिस्ट बनना है, जल्दी बनना है, हार्ड वर्क करना है, 24 घंटे काम करूँगा, तो क्रिएटिविटी मर जाएगी। आप काम दबा के करो, मैं ये नहीं मना कर रहा, बट वो जो एक डर होता है, बट वो जो एक गुस्सा होता है कि भाई आउटपुट नहीं आ रहा, उसको मत रखो। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ सीखी है, जब भी मैंने ये फोकस करा ना कि भाई मेरे को आउटपुट चाहिए, साला कभी आता ही नहीं है। जब भी मैं बस इनपुट पे फोकस करता हूँ और मज़े में काम कर रहा होता हूँ, टचवुड, हमेशा तब ही आउटपुट खुद ब खुद अच्छा आने लग जाता है। आउटपुट से मतलब पैसा भी हो सकता है, अच्छा गाना भी हो सकता है, किसी से अच्छा नेटवर्क बनाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ना हमेशा अपने दिमाग पे कंट्रोल रखो, बहुत ज़्यादा अपने आप को हार्ड पुश मत करो। हाँ, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन में रहो, गाने वाने बनाओ और सीखते रहो बस नई चीज़। 10 चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा कि आपको एज अ सिंगर एक बेसिक रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं और प्रोडक्शन कैसे करते हैं ये सीख लेना चाहिए। अब ये क्यों सीख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जैसे क्लाइंट्स भी हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट भी हैं, वो हमारे साथ काम करते हैं। क्या होता है, वो बैठे हैं पंजाब में, कोई बैठा है मुंबई में, कोई बैठा है कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। अब वो लोग मेरे को अपना फाइल रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं डमी, बट अब उनको आता ही नहीं है कैसे करते हैं। अब म्यूज़िक प्रोड्यूसर बोलेगा यार आपको बेसिक रिकॉर्डिंग तो आनी चाहिए, और जब वो आपको रिकॉर्डिंग सिखाने बैठेगा तो आपका 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो यहीं चले जाएंगे। इससे बढ़िया ये है कि आप अपने खुद के वोकल्स को रिकॉर्ड करना सीख जाओगे ना, तो आप ना ही सिर्फ और सिर्फ अपने म्यूजिक प्रोड्यूसर को अपने वोकल भेजोगे, साथ ही साथ आप अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करके सुन के भी चेक कर सकते हो कि भाई मेरे सुर कहाँ बाहर जा रहे हैं, मेरे सुर कहाँ सही लग रहे हैं, नहीं यार मेरे को यहाँ पे काम करना चाहिए। आपको कभी पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप जब गा रहे होते हो ना तो आप गाते भी हो और साथ में सुनते भी हो, बट जब आप अपनी आवाज़ खुद से सुनते हो स्पीकर के थ्रू तो आपको बहुत सारी कमियां पता लगती हैं, और इसके लिए आपको रिकॉर्डिंग आनी चाहिए और उसके नीचे बेसिक प्रोडक्शन कैसे करते हैं ये सीख लेना चाहिए। और यही मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी सिखाया हुआ है, और बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ भी जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो मैं उनको बेसिक सिखा देता हूँ कि यार ये करते कैसे हैं, ताकि हम साथ में काम कर सकें ऑनलाइन होकर भी। तो इसी चीज़ को अगर आप सीखना चाहते हो तो अगेन आप हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग ही नहीं, म्यूजिक थ्योरी कैसे काम करते हैं, रिकॉर्डिंग क्या होती है, मिक्सिंग मास्टरिंग क्या होती है, एडवांस प्रोडक्शन क्या होती है, और वो टॉपिक को आप इनिशियली छोड़ भी सकते हो अगर आपको बेसिक सीखना है तो। और अगर बेसिक सीख लिया है और सारी चीज़ें सेंस बनाती है तो उसमें एडवांस लेक्चर्स और बहुत सारे हैं, पॉप कैसे बनाते हैं, हिप हॉप कैसे बनाते हैं, ईडीएम कैसे बनाते हैं, और ये पूरा का पूरा कोर्स लाइफ टाइम है, तो आप उसको जाके कभी भी देख सकते हो। तो एक बार 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसको परचेज कर लो और अपने आप को अपस्किल करो, और फिर जब मार्केट में उतरोगे ना तो आप स्मार्ट सिंगर कहलाओगे, ये कोई ऐसे फुद्दू सिंगर नहीं कहलाओगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।